तिजारती माल की ज़कात की शराइत क्या है? चुनांचे तिजारत के माल पर ज़कात वाजिब होने के फ़ुक़हा ने चंद एक शराइत नक़ल की है। पहले ये कि तिजारती माल की कीमत कम से कम चांदी के हिसाब से निसाब के बराबर या उससे ज़्यादा हो, या दूसरे अमवाले ज़कात के साथ मिलकर निसाब के बराबर हों तो सालाना 2.5% ज़कात वाजिब होगी और माल की वो कीमत लगाई जाएगी जो उस शहर में राइज हो। अब अगर तिजारत का माल किसी गैर आबाद जगह पर है और वहाँ कीमत का सवाल ही पैदा नहीं होता है तो उस इलाके के करीब जो शहर हो वहाँ की कीमत के लिहाज से उसकी मालियत लगा करके 2.5% उस माल में से ज़कात अदा करना लाजिम और ज़रूरी होगा। चुनांचे इस सिलसिले में जो है अल-बहर राइक़ वगैरह और फतवा शामिया की इबारत है, वो तुअतबरुल क़ीमत यौमुल वुजूब व यक़ूम फ़िल बलद अल्लज़ी अल-माल फ़ीही वलौ फ़ी मुफ़ाज़ा। इस तरीक़े के अल्फाज जो है फतवा शामी किताब ज़कात बाब ज़कातिल गनम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 286 जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर अल-बहर राइक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 221 फतवा तारखानिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 244 के तहत जो है इसको नकल किया गया है। दूसरी सूरत ये कि उस माल पर 1 साल गुजर जाए, जो माल है उसके ऊपर 1 साल गुजर जाए और इस बारे में साल की इब्तिदा और इंतहा दोनों सिरों को देखा जाएगा, दरमियाने साल को नहीं देखा जाएगा। शुरू में जिस दिन शुरू किया उस दिन कितना माल था और जिस दिन ख़त्म हो रहा उस दिन माल कितना है वो देखा जाएगा। दरमियान में क्या आया क्या गया ये नहीं देखा जाएगा, इसमें कोई कमी है एकदम से ख़त्म नहीं होना चाहिए। लिहाजा अगर कोई ताजिर साल की इब्तिदा में निसाब का मालिक हो और साल के दरमियान वो निसाब से कम रह जाए, मसलन शुरू में जो है 1 लाख का माल था, अब दरमियान में जो है 20,000 रुपये का सिर्फ माल रह गया है, लेकिन जब साल का फिर इख्तिताम हुआ, ख़त्म हुआ, फिर वो निसाब पूरा हो जाए 1 लाख रुपया फिर आ गया तो ज़कात वाजिब होगी। अलबत्ता अगर साल की इब्तिदा और इंतहा में निसाब कम रहा तो ज़कात का वजूब नहीं होगा। चुनांचे इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस जो है नकल करते हुए फतवा आलमगीरिया वगैरह के अंदर है, वमिनहा हौलानिल हौल अलल माल व इदा काना निसाब कामिलन फी तरफिल हौली फनुक़सान। इस तरीके के अल्फाज जो है फतवा आलमगीरिया किताबुज़ ज़का अल-बाबुल अव्वल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 175, अल-बहर राइक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 229, फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 302, बदाइउस सनाए जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 15 पर जो है इसको नकल किया गया है। तीसरी सूरत ये कि उस माल से तिजारत की नीयत हो और अगर शुरू में तिजारत की नीयत नहीं थी, बाद में तिजारत की नीयत की, तो नीयत के साथ अमली तौर पर तिजारत का कारोबार शुरू भी कर दिया हो। लिहाजा अगर किसी ने इस्तेमाल की नीयत से गाड़ी ख़रीदी फिर इरादा किया कि उसकी तिजारत की जाए तो वो सिर्फ नीयत की वजह से तिजारत के माल के हुक्म में नहीं होगी जब तक कि उसको बेचा ना जाए, फ़रोख्त ना किया जाए। फतवा शामी में है अन्ना शर्त फ़ी तिजारत मुक़ारनतुहा लिअक़दिहा, ये फतवा शामी की इबारत है जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 272। दुर्र मुख्तार में है लायब का लितिजारा आई अब्दा मसलन इश्तराहा लहा फनवाहा बाद ज़ालिक। इस तरीके के अल्फाज जो है काफ़ी तफसील से दुर्र मुख्तार मा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 272 पर इसको नकल किया गया है। इसकी दूसरी शिक ये कि अगर किसी शख्स को नकदी के अलावा कुछ तिजारत का माल अतिये के तौर पर मिला, गिफ्ट के तौर पर मिला, या किसी ने उसके हक़ में वसीयत कर दी और अतिया और वसीयत का माल लेते वक्त लेने वाले ने तिजारत की नीयत की तो इस नीयत का उस वक्त एतबार नहीं जब तक कि उस माल से कारोबार शुरू न किया जाए। चुनांचे फतवा आलमगीरिया में है वमामिल को व्यापदिन लई सफ़ी मुबादत असलन कल हिबत वल वसिया व सदक़ा। ये फतवा आलमगीरिया की इबारत किताब ज़कात अल-बाबुल अव्वल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 174, फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 273, अल-बहर राइक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 209 पर इसको नकल किया गया है। अब अगर किसी ने तिजारती माल को किसी और के माल से तबादला किया, बदली किया, तो तबादले का माल भी तिजारत का माल समझा जाएगा और शुरू में जो नियत की गई थी वो काफ़ी होगी। चुनांचे
फतवा आलमगिरिया में है सुम्मा निय्यतु तिजारा क़द तकूनु सरीहन व क़द तकूनु दलाला व अम्मा दलालतु फ़हिय अन यश्तरा ऐनन मिनल आयानी। फतवा आलमगिरिया की इबारत है किताबुज़ ज़का अल बाबुल अव्वल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 174, फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 267, फतवा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 284 पर इसको नकल किया है। हाँ, अब अगर तबादले के वक्त तिजारत की नीयत न रही तो अब वो तिजारत का माल नहीं शुमार किया जाएगा। चौथी सूरत ये कि उस माल में तिजारत करने की नीयत दुरुस्त होने की सलाहियत का मौजूद होना। लिहाजा अगर किसी ने उशरी ज़मीन ख़रीदी और उसमें काश्त की या खड़ी खेती और उसकी पैदावार को ख़रीद लिया तो उस उशरी ज़मीन से जो पैदावार होगी उस पर उशर वाजिब होगा, ज़कात उस पर वाजिब नहीं होगा। चुनांचे फतवा आलमगिरिया और फतवा शामिया में है ला कमाल इश्तरा अर्दुन खिराजुन औ उशर लितिजारा लम यकुन अलैहि ज़कातुन अत्तिजारा। ये फतवा शामी के बारे है, जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 268, फतवा तातार खानिया जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 244 पर इसको नकल किया गया है। इसी तरीके से ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहजीद ता उन्वान है तिजारती माल की ज़कात की शुरूत, सफ़ा नंबर 116, 117 और सफ़ा नंबर 118 पर जो है इसकी तफसीली बहस नकल की गई है, वहाँ देख सकते हैं।